दुश्मन। जिनकी रसना रसनाम काले, रटना दिन रात लगाती रही। अखियां रही माधुरी मूरत में पगी, कानन की रत भाती रही। पद पंकज चिंतन में रहा मानस, और न बात सुहाती रही। उनको भवभीत न जान पड़ी, कब आती रही कब जाती रही। जिनकी चित्त वृत्ति निरंतर प्रियतम में डूबी है, खोए हैं निरंतर। आंखें उनकी मधुर मूर्ति का दर्शन करने में डूबी हैं, कान उनके मधुर मधुर नाम और उनके पावन चरित्रों को श्रवण करने में लगे हैं, और हृदय में उनके पद पंकजों का मधुर मधुर कोमल कोमल अतिश कोमल श्री चरणाम्बुज का चिंतन करने में डूबे हैं। और दूसरी कोई बात सुहाती नहीं। भला ऐसी स्थिति में उन्हें पता चलेगी कि संकट कब आए और कब चले गए, ताप संताप अनुताप कब आए और कब चले गए, पता ही नहीं। आए होंगे कभी, स्वप्न में भी पता नहीं। ये है दीवानी, ये है दीवानियत, ये है दीवानगी, ये है मस्ती। जिनको होश ही नहीं है शरीर का, कौन जाने संकट और दुख सुख क्या चीज होती है। चित्त को इतनी फुर्सत कहाँ, इतना समय कहाँ, इतना अवकाश कहाँ। आइए अपने जो काम हों पूरे मन से, पूरी लगन से, पूरी तत्परता से, पूरी सत्यता से, पूरे श्रद्धा से, पूरे विश्वास से, पूरी आत्मीयता अपनत्व से ही होने चाहिए। लीजिए, ये कंडीशंस, ये दशाएं, ये शर्तें आप किसी भी कार्य के साथ जोड़ दीजिए, लगा दीजिए, वो कार्य फिर अपूर्ण रह जाए कदापि संभव नहीं। पूर्ण हुए बिना रह ही नहीं सकता, अवश्य पूर्ण होगा। चाहे संसार की किसी भी बड़ी से बड़ी बहुमूल्य से बहुमूल्य वस्तु की प्राप्ति का कोई कार्य हो, उद्यम हो, साधन हो, अथवा भगवत प्राप्ति, भगवत प्रेम प्राप्ति, अथवा बोध प्राप्ति, ज्ञान प्राप्ति, ये कंडीशन लगा दो, ये शर्तें लगा दो, उसके साथ 100+ में जाके आपका 100% आपका कार्य संपादन होगा। कुछ छोड़ा नहीं है मेरे बाबा ने, मार्गदर्शन देने में कुछ भी नहीं छोड़ा है। अब हम और आप ना करें तो, या फूटे करमचंद का जी हम कहा करें, वे कहा करें। अपने जो काम हो, कोई भी काम हो, जो काम हो, कोई भी काम हो, और कोई भी करता हो उसका करने वाला, किसी भी जाति धर्म संप्रदाय देश विदेश परदेश स्वदेश का हो, गरीब अमीर पढ़ा लिखा मूर्ख विद्वान कोई भी हो, यहाँ उसके व्यक्तित्व की बात नहीं कही है, केवल कार्य की बात कही है। अपने जो काम हो पूरे मन से। अरे यार, जब लगे ही हो तो फिर पूरे मन से क्यों नहीं लग जाते। अरे भैया,
कोई भी कार्य हो तो पूरे मन से हो, पूरी लगन से हो, पूरी तत्परता से हो, पूरी सत्यता से हो। लोगों को दिखाने के लिए नहीं हो। आजकल संसार में लोगों को दिखाने के लिए ज़्यादा कार्य हो रहे हैं। पूरी श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ हो और पूरे अपनत्व और अपनी आत्मीयता के साथ हो। कौन सा ऐसा कार्य है जो फिर अधूरा और अपूर्ण रह जाए। साथ ही पूरी निष्कामता से भगवान के लिए ही हो। कितनी बढ़िया बात है। कामना कोई संसारी न हो, पूरी निष्कामता से भगवान के लिए ही हो और पूरा पवित्रतम जीवन हो। इसके साथ साथ चित्त में कोई फिर विकार न रह जाए। बस फिर तो जो करोड़ों कल्पों में होने वाले काम हैं, जो हो ही नहीं पा रहे हैं, कितने जन्म पर जन्म लेते चले आए, अभी तक जो कार्य संपादन नहीं हुए, वो काम वे सभी एक क्षण में ही पूरे हो जाएंगे। एक क्षण में, पलक, आंख का पलक मारो, ये समय है ना, इसका भी सोमांश एक क्षण। पलक मारने में कितना समय लगता है, इसका भी सोमा हिस्सा उतने समय में जो करोड़ों कल्पों में भी पूरे नहीं, करोड़ों जन्मों में भी पूरे नहीं हो पाए, उन क्षणों में पूरे हो जाए। ये शर्त आज गांठ बांध के रख लेना। यदि भजन कर रहे हो, साधना कर रहे हो, गृहस्थ व्रत का बहाना मत करना। यहाँ गृहस्थ व्रत की बात नहीं कही है, कोई जाति धर्म संप्रदाय की बात नहीं कही है, गरीब अमीर की बात नहीं कही है, पढ़े लिखे मूर्ख विद्वान की बात नहीं कही है, बात की कार्य की बात कही है। गांठ बांध लेना कितना जबरदस्त सूत्र है। आपको लक्ष्य प्राप्ति के लिए प्रथम और अंतिम है ये। किसी भी कार्य को यदि आप सफलता की ओर ले जाना चाहते हैं, सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, चाहे विद्यार्थी हों पढ़ने वाले, चाहे व्यापारी हों, चाहे किसान हों, चाहे मजदूर हों, और चाहे साधु संत विरक्त महात्मा हों, भगवत प्राप्ति वाले, चाहे संसारी हों और चाहे भगवान के रसिक हों, भगवत प्राप्ति वाले हों, ये सूत्र बांध के रख लेना। एक बार पुनः फिर जो है पुनरावृत्ति करता हूँ, अपने जो काम हो पूरे मन से, पूरी लगन से, पूरी तत्परता से, पूरी सत्यता से, पूरे श्रद्धा और विश्वास से और पूरी आत्मीयता अपनत्व से, अपनेपन के साथ, और फिर पूरी निष्कामता से लौकिक कामना लेकर न हो, केवल भगवान की सेवा मान के भगवान के लिए ही हो और पूरा पवित्रतम जीवन हो, चित्त में विकार की छाया ना आ जाए, वो जीवन पूरा पवित्रतम हो। फिर तो करोड़ों कल्पों में होने वाले कार्य क्षण और पलों में हो जाएंगे, संपादन हो जाएंगे। क्या बात है। बलिहार मेरे प्यारे की जय हो, मेरे सदगुरु भगवान की। कोई वैज्ञानिक है जो आज तक भगवत प्राप्ति का खोज करके बताया हो, या विज्ञान पा सकती है इस सूत्र को? जो लगा लगा के मर जाए हमेशा हमेशा के लिए, भगवत प्राप्ति का मार्ग विज्ञान प्रशस्त नहीं कर सकती। ये तो यही वैज्ञानिक हैं महापुरुष। ज्ञानी होते अति प्रिय विज्ञानी, जो अध्यात्म के एक एक सिद्धांत को प्रैक्टिकल कर करके प्रयोगशाला में प्रयोगात्मक जिसकी साधना पद्धति है,
वो महापुरुष निकाल के लाएगा। हैंस प्रूफ इति सिद्धम, इति सिद्धम। ऐसा एग्जाम्पल शायद ही कोई दूसरा हो। गृहस्थ में रह के भी उच्च कोटि की साधना करके दिखाई हो, टॉप वृक्तों के दांत खट्टे करने वाली साधना। ब्रह्म और ब्रह्मत्व को भी सिर झुकाने के लिए जिसने विवश कर दिया हो अपने आचरण से, गृहस्थ में रह करके इतना त्याग वैराग में, इतनी निष्ठा, इतना सदाचार, परमोच्च आदर्श में जीवन जिया हो, उसके बाद फिर विरक्ति में भी सीमा तोड़ दी हो, संसार पास में नहीं आने दिया हो, संसार के धर्म छाया में भी नहीं आने दिए हो, ऐसा कोई दूसरा उदाहरण है तो लाओ निकाल के। भैया भूतो न भविष्यति। इस प्रकार अपने सब काम पूर्ण करते करते एक दिन हम पूर्ण से, अर्थात अपने जीवन प्राण धन श्री प्रभु से मिल जाएंगे। आहा, आप चाहते हैं भगवत दर्शन कैसे हो? बाबा ने यहाँ कलम तोड़ दी। लो बेटा, करो भगवत दर्शन, करो भगवान का सानिध्य, बैठो उनकी गोद में, बिठाओ उन्हें अपने आंगन में, लाकर अपने बिस्तर पर, बेड पर अपने सिरहाने हृदय से लगाकर लिपट के सो जाओ उनकी आंचल में। करो प्रयास, बकवास बंद करने में लग जाओ। बकर बकर तो बहुत कर ली, अब करने में लग जाओ। इसीलिए अपना कोई काम अधूरा ना छोड़ें। इस प्रकार अपने सब काम पूर्ण करते करते एक दिन हम उस परिपूर्णतम अपने प्राण प्रियतम प्रभु से मिल जाएंगे। इसीलिए अपना कोई काम अधूरा ना छोड़ें। मन को प्रत्येक काम पूर्ण करने का ही अभ्यास कराते रहें। मन हरामी है, निकम्मा है ना, ये कोई कार्य पूर्ण करना चाहता ही नहीं। सब काम अधूरे, सब काम अधूरे, वो संसारी। और जिसके सब काम पूरे, सब काम पूरे, या तो किसी कार्य को शुरू करता नहीं, और करता है तो पूर्ण करके ही हटता है, वो भगवान का लाडला, सदगुरु का लाल। तो मन को प्रत्येक काम पूर्ण करने का ही अभ्यास कराते रहें, आदत डालते रहें इसकी, जिससे इसका प्रत्येक काम पूर्ण करने का स्वभाव ही बन जाए। जो चीज स्वभाव बन जाती है वो फिर जन्म जन्मांतर के लिए दृढ़ हो जाती है, फिर करनी नहीं पड़ती, होती ही रहती है, बिना किए चलती रहती है। स्वभाव। जीव के जितने भी काम मिलेंगे, देखिए, जीव के जितने भी काम मिलेंगे वे सब अधूरे ही मिलेंगे, और ईश्वर और संत के जितने भी काम हैं वे सब पूर्ण हैं। अर्थात जीव अधूरा है और ईश्वर पूरा है, सदगुरु पूरा है। जीव को नाना प्रकार की कामनाएं हैं और ईश्वर को कोई कामना नहीं है। बस इतना ही अंतर है, जीव की कभी कामनाएं समाप्त नहीं होती, ईश्वर को कभी कामना जागृत नहीं होती। भक्तों से, भक्तों के साथ खेलने, उनको दर्शन देने की कामना तो निरंतर रहती है, भक्तों को लाड लड़ाने की कामना तो निरंतर रहती है भगवान के हृदय में। बाकी
संसार के भौतिक बवंडरों को पाने की कभी कोई कामना नहीं होती। कोई हमें गाली दे रहा है कि स्तुति कर रहा है, घंटरिया बजा रहा है कि घंटी बजा रहा है मंदिरों में, इससे भी उनको कोई लेन देन नहीं है। बचाते रहो हल्ला। तुम्हारे आचरण में क्या है, तुम्हारे भीतर कौन सा घंटा बज रहा है, विकार वासना का या उपासना का? उस घंटे को सुनते हैं प्रियतम, उस घंटे की आवाज पहुंचती है कानों में प्रियतम के। हृदय शंखनाद करे। बाहर वाला शंखनाद तो ठीक है वातावरण को पवित्र करने के लिए, शास्त्रीय आदेश के अनुसार, सिद्धांत के अनुसार, सनातन पद्धति के अनुसार, परंतु जब तक भीतर का शंखनाद नहीं होगा, भीतर के घंटा घड़ियाल नहीं बजेंगे, तब तक प्रियतम के कानों तक आवाज कदाप नहीं पहुंचने वाली, कदाप नहीं पहुंचने वाली। तो जीव को नाना प्रकार की कामनाएं हैं और ईश्वर को कोई कामना नहीं है। तू तो पूर्ण ब्रह्म था जो चाहन होती बीच। बस इतना ही अंतर है जीव और ईश्वर में। इसी कमी के कारण जीव का ईश्वर से मिलन नहीं हो पाता। हमें पूर्ण से मिलना है तो हमें भी अपना प्रत्येक कार्य पूर्ण करने का स्वभाव बनाना होगा। हमें भी पूर्ण ही रहने की आदत डालनी होगी, स्वभाव बनाना होगा। वस्तु की कमी होने के उपरांत भी उसका अभाव अनुभव नहीं करना होगा, अपने को निरंतर पूर्णता का अनुभव करना होगा, तब आएगा जीवन का स्वाद। पूर्ण करने का स्वभाव बनाएं, प्रत्येक काम पूर्ण करने का स्वभाव बनाएं। प्राणनाथ ने आज जो अवसर हाथ में दिया है उसका पूरा पूरा लाभ उठा लें। ये जो अवसर है मानव जीवन, भारत भूमि में, तीर्थ धामों में, धाम कृपा, नाम कृपा, सदगुरु कृपा, माता पिता कृपा, स्वभाव वृत्ति रहनी आचरण, सब कुछ उसने दे बख्शा, सब कुछ। ये जो कृपा हुई है इसे संभाल लें, इसकी सार संभाल कर लें, पूरी तरह संभाल लें। फिर पता नहीं ये सुअवसर हाथ पड़े भी या ना भी हाथ पड़े। चूक गए तो गए, इसीलिए अब न चूक, इसीलिए अब न चूके, कदाप न चूके। यदि कुछ न कर सकते हो, अबोध शिशु, असहाय बालक जैसे गोविंद के लिए रोता, प्रार्थना करता, माँ के लिए रोता, ऐसे ही अपने प्रभु के सामने दो आंसू भर के रो तो दिया करो। मेरी प्राणनाथ, इतनी कृपा आपने की है तो इसको संभालने की शक्ति भी आप मुझे साथ साथ और देते रहो, जिससे मैं आपसे आंख से आंख मिलाकर बात कर सकूं, आपका सिर नीचा ना हो। मेरे किसी भी आचरण से ऐसी कृपा करो मेरे गोविंद, मेरे सदगुरु भगवान। सचमुच जीव असहाय है, माया के सामने इतने बंधन, इतने प्रपंच, इतने झंझट, और कोई भगवान की ओर चल भी रहा हो तो दुष्टों की कमी नहीं है। परिवार में, मोहल्ले में, घर में, समाज में वो जीने नहीं देते, राक्षस जीने नहीं देते। क्या मद में चूर रहते हैं, कितनी निंदा आलोचना, कितने संकटों में डालते हैं।
भगवान की ओर चलने वालों के लिए किस तरीके से रास्ता घेरते हैं चारों तरफ से। तो सावधान रहें, प्रत्येक कार्य पूर्ण करें और आई हुई इस भगवत कृपा की सार संहार में पूरी सावधानी बरतें। कोई भी जिनको तुम अपना समझ रहे हो या जो तुम्हें अपना समझ रहे हैं, इनमें से एक भी सहायक नहीं है। एक भी सहायक नहीं है। डोली पे अकेले सवार होके जाना होगा, कोई साथ नहीं होगा। जीवन भर प्रियतम से जो लाड़ लड़ाया, जो भजन किया है, केवल वही पहरुआ, वही पहरेदार तुम्हारे साथ होगा। भजन तुम्हारा, तुम्हारी रहनी, वही तुम्हारा निर्विकारी स्वभाव। बस चलते जाओ, अवसर न चूक जाओ।